माँ की मृत्यु के बाद जब जीवन अधूरा सा लगने लगा था, तब पिताजी ने न केवल हमें सहारा दिया, बल्कि माँ की कमी को भी पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने रोहन, नेहा और मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका कारोबार धीरे धीरे गिर रहा था। जब भी कोई समझाता कि बिजनेस पर ध्यान दीजिए, बच्चों को आया पाल लेगी, तब पिताजी बस मुस्कुराकर कहते, बिजनेस फिर से खड़ा किया जा सकता है, पर बच्चों का बचपन लौट कर नहीं आता। हम बड़े हुए, पढ़े और एक दिन पिताजी के बनाए उस बिजनेस की कमान अपने हाथों में ले ली। मेहनत रंग लाई और कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। फिर रोहन की शादी हुई और घर में भाभी आई। वह घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, खासकर साफ सफाई पर उनका विशेष ध्यान था। उनका मानना था, जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इस बीच पिताजी को एक दिन पैरालिसिस स्ट्रोक आया। वह बिस्तर पर आ गए। हमारी देखभाल और फिजियोथेरेपी से वो थोड़ा चलने लगे, पर बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ से चीजें गिर जाती, जिससे कभी कभी घर गंदा हो जाता। इस बात से भाभी परेशान और चिड़चिड़ी रहने लगी। भाई भाभी में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन रोहन ने मुझसे कहा, राघव, पापा को कहीं दूर छोड़ा, जहाँ से वो वापस ना आ सके। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा, रोज रोज की चिक चिक से अच्छा यही है, पापा गंदगी करते हैं और तुम तो जानते हो हमारी तरक्की भी रुक रही है। मैं चुपचाप उठकर चला गया। अगले दिन पिताजी का सामान पैक किया। पापा कुछ बोल तो नहीं रहे थे, पर उनकी आंखें रो रही थीं, जैसे कह रहे हो मुझे नहीं जाना। पर मैं उन्हें घर से ले गया। कुछ दिनों बाद लौटा तो भाई ने पूछा, काम हो गया? मैंने हाँ कहा। नेहा दीदी जब जब पापा के बारे में पूछती, हम कोई न कोई बहाना बना देते। समय बीतता गया, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पर एक अजीब बात, कितनी भी मेहनत कर लें, बिजनेस में लगातार घाटा होता जा रहा था। भाई ने सुझाव दिया कि सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाए। पूजा हुई, फिर तांत्रिक बुलवाए गए, सब कुछ किया गया, पर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन पापा के पुराने दोस्त और उनकी पत्नी घर आए। आते ही बोले, प्रकाश कहाँ है? उसके बिना घर में कोई सकारात्मकता महसूस नहीं हो रही। हमने जवाब दिया कि वह तीर्थ यात्रा पर है। वो बोले, प्रकाश के रहते घर में बड़ी पॉजिटिविटी थी, उसे जल्दी बुलाओ। उसके जाते ही भाई की आंखों में सोच और पछतावा था। उसने मुझसे पूछा, राघव, क्या पापा के न होने से ही सब कुछ बिगड़ रहा है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ भाई, तुमने सही समझा। भाई ने कहा, अब हम पापा को कहाँ ढूंढे? श्वेता की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना जाने पापा कहाँ और कैसे होंगे। और वो फफक फफक कर रोने लगे। उनकी आंखों में पापा के लिए प्यार और पश्चाताप दोनों थे। वो कुछ समय के लिए भटक गए थे। मैंने उनके कंधों में हाथ रखा और बोला, चलिए मेरे साथ। और कुछ समय बाद ही हम एक फ्लैट के सामने थे। मैंने घंटी बजाई और भाई को बाहर से ही चुपचाप देखने को बोला। नेहा दीदी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गया तो सोफे पर पापा बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, राघव, आज फिर तू रोहन को नहीं लाया? मैं बिल्कुल भी घर जाने की जिद नहीं करूंगा, पर एक बार मुझे रोहन से मिलवा दे बेटा। वो बोलता नहीं है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे मेरी चिंता होती होगी। तुम और नेहा तो मेरे पास रहते हो, पर रोहन, वो तो अकेला हो जाता है। इतना सुनना था कि भाई दौड़कर पापा के पैरों में गिर गए और पापा से माफी मांगने लगे। पापा ने उन्हें गले से लगा लिया। आज हम सब रो रहे थे। आज ये बात साबित हो गई थी कि माँ पिताजी वो भगवान है, जो बिना बच्चों की गलती देखे सिर्फ और सिर्फ प्यार लुटाते हैं। हम पापा को घर ले आए और आश्चर्य की बात ये कि पिताजी के लौटते ही बिजनेस में धीरे धीरे सुधार होने लगा। कुछ दिन बाद भाई मेरे पास आया और पूछा, राघव, ये कैसे? मैंने कहा, भाई, आपने भाभी के कहने पर कह तो दिया कि पापा को छोड़ाओ, लेकिन जो पिता अपना सब कुछ छोड़कर हमें पालते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ता? मैंने एक फ्लैट लिया, एक केयर टेकर रखा और नेहा दीदी और मैं बारी बारी जाकर पापा की सेवा करते रहे। भाई, घर में लक्ष्मी सिर्फ सफाई से नहीं आती, वह तो बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनके साथ से आती है। उनका होना ही घर का सुरक्षा कवच है, जो हमें हर बुराई, हर नज़र, हर परेशानी से बचाता है।
भाई और भाभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पछता रहे थे। उस दिन उन्हें समझ में आया कि घर की असली बरकत किसी पूजा या चमक-धमक में नहीं, बल्कि उस प्यार और आशीर्वाद में है, जो हमें अपने बड़ों से मिलता है। बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ही असली पूंजी है। साफ-सफाई ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी है संस्कार, सम्मान और संवेदनाएँ। जो लोग हमें जीना सिखाते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बिना घर सिर्फ एक मकान बनकर रह जाता है। धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।